नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंट। ओके, कौन सा कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस जो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ओके, जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यूपी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इससे पहले आप लोग क्या करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पे आप शेयर करें। ओके, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए यदि स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। 5, 6, 7 और 8 सभी को पता होगा कितनी है, 7। ओके, तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। अभी हम लोग रिवाइज करेंगे कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से है, क्या है। सेकंड है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। तो संसार में सबसे बड़ी जो महाद्वीप है वो है एशिया। कौन है, एशिया। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनमें कितना एरिया है, कौन से कितना पॉपुलेशन है इस कॉन्टिनेंट का। ओके, और कितने कॉन्टिनेंट है सीरियल वाइज। तो आइए। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं और कॉन्टिनेंट की कितनी एरिया है जो ऑक्युपाई किए हुए हैं, और साथ ही साथ वो कितना पॉपुलेशन के साथ है। तो ये देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से मोस्ट पॉपुलर सिटी हैं इसके अंतर्गत में। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है अफ्रीका। अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है, जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में, वो है 3,03,70,000। ओके, कितना है, 3,03,70,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वर्ग क्षेत्रफल का एरिया है इनका। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन है 1,28,79,00,000 यानी 79,20,000। ओके, 20,000 क्या है, पॉपुलेशन है। अगर हम मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ की बात करें तो वो है नागोस और नाइजीरिया। अफ्रीका के दो मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन कौन से हैं, लागोस और नाइजीरिया। ओके, नेक्स्ट है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का जो एरिया है वो कितना है, एरिया जो है वो है कितना, 1,40,00,000। कितना है, 1,40,00,000। वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में ये सबसे कम पॉपुलेशन है इसका 4,490। कितना है, 4,490 लोग इस अंटार्कटिका में है, जबकि 1,40,00,000 का क्षेत्रफल है। तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो कैसा है, बर्फ से ढका हुआ। ज़्यादातर भाग जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, इस वजह से यहाँ पे लोग रह नहीं पाते। ओके, तो जितने लोग हैं वो सभी के सभी साइंटिस्ट हैं और कहीं ना कहीं रिसर्चर के तौर पे यहाँ पे हैं। इसमें अगर पॉपुलर सिटीज़ की बात करें तो जो सिटीज़ हैं वो सिटी नहीं है, यहाँ पे एक स्टेशन है, मैकमर्डो स्टेशन। कौन है, मैकमर्डो स्टेशन, जो मोस्ट पॉपुलर सिटी के तौर पे उपलब्ध हैं। तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला अगर कॉन्टिनेंट पूछे तो क्या होगा, अंटार्कटिका। नेक्स्ट एशिया। एशिया जो कि अपना कॉन्टिनेंट है, तो इसमें कितना एरिया है, एरिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यही है। तो एरिया में क्या है, 4,45,79,000 है ना, 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है, यानी 44,579 5,79,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अगर हम नॉर्मल मिलियंस में बताएं तो लिख के आता है 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एशिया को क्या लिख के आता है, 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। तो एशिया जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो इस तौर पे भी हमें इसको याद करना है, एशिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके, साथ ही साथ अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन है 4,54,51,32,000। ओके, 4,54,51,33,000 का पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन में भी, तो पॉपुलेशन में भी ये नंबर
वन स्थान पे है, यानी ये एरिया और जनसंख्या दोनों ही स्थान पे, क्षेत्र और जनसंख्या दोनों ही स्थान पे क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे है। तो जहाँ इनमें एरिया सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट भी यही है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मोस्ट पॉपुलर सिटी जो है वो है संघाई और चाइना। कौन सा है, संघाई और चाइना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूरोप के बारे में। यूरोप की जो एरिया है वो है 1,01,80,000, 1,01,80,000 वर्ग क्षेत्रफल में, ये वर्ग स्क्वायर क्षेत्रफल में है, ये वर्ग किलोमीटर में है ये। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन है 74 करोड़। ओके, कितना है, 74 करोड़ 26,48,000, ठीक है, यानी 74 करोड़ 26,48,000 की जनसंख्या है यहाँ पे। मोस्ट पॉपुलर सिटी जो है वो है मॉस्को और रसिया। ओके, कौन सा है, मॉस्को और रसिया। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के हैं 2,47,09,000 वर्ग या स्क्वायर किलोमीटर में, 2,47,09,000 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये है 58,76,15,000, 58,76,15,000, याद रहेगा। 2,47,09,000 की एरिया है, और वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 58,76,15,000 पॉपुलेशन है। मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ जो है वो है मैक्सिको सिटी और मैक्सिको, ये दो मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ हैं। नेक्स्ट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो एरिया है वो है 1,78,40,000, 1,78,40,000 की का एरिया है। और वहीं अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, किसकी पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 42 करोड़, है ना, 42 करोड़ 82,000, है ना, 42 करोड़ 82,40,000। ओके, 42 करोड़ 82,40,000 पॉपुलेशन है। और जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ है वो है साओ पाउलो और ब्राज़ील। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया की जो एरिया है वो है 86 लाख। एरिया क्या है, 86 लाख, याद रहेगा क्या है, 86 लाख। और ये सबसे कम, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कहलाता है, मात्र 86 लाख का क्या है, ये स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। तो अगर एरिया में बात करें तो सबसे छोटा जो एरिया है वो है 86 लाख का, ऑस्ट्रेलिया का। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन है यहाँ पे 4 करोड़, ओके, कितना है, 4,12,61,000। ओके, 4,12,61,000, 4,12,61,000। ओके, 61,000 क्या है, ये पॉपुलेशन है यहाँ पे। और मोस्ट पॉपुलर सिटी जो है वो है सिडनी। मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन है, सिडनी। तो जनसंख्या के एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा यही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, अगर टोटल लैंड एरिया में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सबको ऐड कर देते हैं, तो जितना एरिया होता है वो है 14,86,47,000। ओके, कितना होता है, 14,86,47,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है ये, यानी कितना है, 29.1% अर्थ सरफेस कवर करता है। कितना करता है, 29.1% अर्थ सरफेस जो है वो कवर करता है ये कॉन्टिनेंट। समुद्र की बात करें तो ये है 51,65,600 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे पास क्या है, समुद्र के फॉर्म में है, ओशन के फॉर्म में है। ओके, तो लगभग 71% जो है वो ये ओशन है यानी पानी है, और 29.1% जो है वो लैंड है। तो ये जो है वो हम लोग कुछ सीरियल वाइज देखें अपने कॉन्टिनेंट के बारे में, अपने कॉन्टिनेंट के एरिया, अपने कॉन्टिनेंट के पॉपुलेशन के बारे में। ओके, चलिए अब वापस से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। अभी हम लोग
पूरे जितना भी कॉन्टिनेंट है सबके बारे में रिवाइज किए हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो आप आसानी से बता सकते हो क्या, ऑस्ट्रेलिया। अभी अभी हम लोग ने इसका एरिया भी दिखा है, कितना है 86 लाख। अगर हम इंटरनेशनल देखें तो 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। ये कितना है, 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को या अंटार्कटिका को किसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो श्वेत महाद्वीप उसी को जानेंगे जो बर्फ से पूरे तरीके से ढका होगा, तो वो है कौन, अंटार्कटिका। कौन है, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ओके, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है एशिया को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को या अफ्रीका को। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? यूरोप को। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप यानी आइलैंडों का आइलैंड कहा जाता है? किसे? एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को या अंटार्कटिका को? तो याद रखिए, किसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, आइलैंडों का आइलैंड किसको? एशिया को कहा जाता है ना, कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट एशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। ओके, कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय महाद्वीप का मतलब होता है कि एक ऐसा आइलैंड है, यानी इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, इसके चारों तरफ क्या है, वाटर बॉडीज है, और वाटर बॉडीज है और ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको एक महाद्वीप की संज्ञा दे देते हैं, इसको कॉन्टिनेंट की संज्ञा दे देते हैं, और इसके चारों तरफ क्या है, वाटर बॉडीज है, इसके लिए ये क्या है, एक आइलैंड है। तो आइलैंड का कॉन्टिनेंट है ना, यानी द्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भागों में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? किसे कहा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को या ऑस्ट्रेलिया को? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ओके, किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है, कंटेनमेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, अंटार्कटिका को? तो याद रखिए, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं एशिया को। किसको कहते हैं? एशिया को। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा महाद्वीप है जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अंटार्कटिका? कौन सा द्वीप जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? याद करिए इतिहास के बारे में कि कोलंबस जो है वो इंडिया खोजने निकला था, लेकिन गलती से वो पहुंच गया कहीं और वहाँ जब इंडिया नहीं दिखा तो उसने कह दिया कि ये एक नई दुनिया है। क्या है? नई दुनिया है। और नई दुनिया कह के ये वापस आ गया, और फिर जो अमेरिको वेस्पुसी हैं वो वहाँ गए और उसका नामकरण कर दिया अमेरिका के रूप में। ओके, तो अब इतना क्लू मैंने दिया, अब आप बता सकते हो कि नई दुनिया का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अंटार्कटिका? तो आप याद करिए क्या नाम है? उत्तरी अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को या ऑस्ट्रेलिया को? किस महाद्वीप को? तो मानव घर किसे कहा जाएगा? जहाँ सबसे ज़्यादा
पॉपुलेशन होगा तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? एशिया में। कहाँ है? एशिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा या दी जाती है या कहा जाता है? किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। ओके, तो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अंटार्कटिका को। किसको कहा जाता है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप? अंटार्कटिका को, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हैं रिसर्च ही है और रिसर्च ही कर रहे हैं। वहाँ पे जितने भी वहाँ पे साइंटिस्ट हैं वही रह रहे हैं और वही रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है अफ्रीका को। किसे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अंध महाद्वीप, अंध ब्लाइंड कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के लिए कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? किसे कहा जाता है भंडार गृह? ऑस्ट्रेलिया को, अंटार्कटिका को, अफ्रीका को या एशिया को। तो किसे भविष्य का भंडार गृह कहते हैं? तो वो है क्या? एशिया। क्या है? एशिया को भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो किसे हम पक्षियों के महाद्वीप के रूप में जानते हैं? तो वो कौन है? दक्षिण अमेरिका। कौन है? दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब मतलब एक दूसरे के साथ ही, एक दूसरे के तरह ही दिखते हैं। क्या एक दूसरे के तरह दिखते हैं दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल नहीं दिखते। दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया कौन दिखते हैं एक दूसरे के साथ साथ, एक दूसरे की तरह? तो वो दिखते हैं कौन? दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका दोनों नीचे हैं और दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब के रूप में कार्य करते हैं, यानी वैसे ही दिखते हैं। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? किस महाद्वीप की संरचना, कौन से कॉन्टिनेंट है जिसकी संरचना जो है अंग्रेजी के अक्षर एस की जैसे है? दक्षिण अमेरिका की, अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, अंटार्कटिका की। तो याद देखिए किसके? अंटार्कटिका की संरचना अंग्रेजी के इस प्रकार से है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? ओके, यानी सभी गोलार्धों में क्या है? ये फैला हुआ है। कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। कहाँ पे है? यानी वो जितने भी गोलार्ध हैं, यानी नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो वो है कौन? अफ्रीका। कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है? कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कौन जो पूरे तरीके से बर्फ से ढका है वह है अंटार्कटिका। ओके, कौन है? अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कौन से महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ये कौन सा महाद्वीप है? तो वो क्या एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका है? तो कौन है जो तीनों लाइनों से होके गुजरता है? ओके, तो वो है अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। याद रहेगा कौन है? अफ्रीका।
ओके, अफ्रीका जो है वो तीनों राज्यों से होके, तीनों लाइनों से होके गुजरता है। विश्व में सबसे लंबी दरार घाटी वाली घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में उपस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, एशिया में या यूरोप में? तो कहाँ पे स्थित है? तो वो है अफ्रीका में। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? तो है अफ्रीका में। ओके, नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रूस, माउंट मैकिनले, माउंट एकांगुआ। ओके, तो ये कौन सा है? तो वो है माउंट मैकिनले। कौन सा है? माउंट मैकिनले, है ना, माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई है 6190 मीटर। 6190 मीटर की ऊंचाई है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है ये माउंट मैकिनले। ओके, नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? दक्षिण अमेरिका माउंटेन के महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? माउंट मैकिनले, माउंट एकांगुआ, माउंट एल्ब्रूस या माउंट कोस्युस्को। ओके, तो कौन सा है? तो ये है माउंट एकांगुआ। क्या है? माउंट एकांगुआ। ओके, कितना है? 6962 मीटर। ओके, 6962 मीटर, याद रहेगा। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। ओके, हमने उत्तर अमेरिका देखा, दक्षिण अमेरिका देखा। अब देखते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? माउंट मैकिनले, माउंट एकांगुआ, माउंट किलिमंजारो या माउंट विंसिप मैसिव। ओके, तो अभी मैंने माउंट मैकिनले और माउंट एकांगुआ दोनों को अलग अलग देखा। इसमें पूछा है अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट किलिमंजारो। कौन है? माउंट किलिमंजारो। और इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। ओके, 5895 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। ओके, नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस, माउंट मैकिनले, माउंट एकांगुआ, माउंट विंसिप मैसिव। ओके, तो माउंट एल्ब्रूस, माउंट मैकिनले, माउंट एकांगुआ, ये तीनों हम लोग कहीं और पढ़े हैं। तो ये क्या है? इसका होगा अंटार्कटिक महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर होगा माउंट विंसिप मैसिव। माउंट विंसिप मैसिव। और इसकी जो हाइट है वो है 4892 मीटर। क्या है? 92 मीटर है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसे तो सभी को पता होगा। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन आस्टीन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। ओके, तो पूछा है एशिया का सबसे बड़ा वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। कितना है? 8848 मीटर। कई एग्जामों में पूछा है एशिया महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर या सबसे हाईएस्ट पीक वो है माउंट एवरेस्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें गॉडविन आस्टीन की, तो गॉडविन आस्टीन जो है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसे हम K2 के रूप में भी लिखते हैं। K2 के रूप में भी लिखते हैं, यानी काराकोरम के रूप में भी लिखते हैं, K2 के रूप में लिखते हैं। और नाम गॉडविन आस्टीन ने दिया और इन्हीं के नाम पे हम सबसे हाईएस्ट पीक जो है इंडिया का उसे गॉडविन आस्टीन कहते हैं। और ये पीओके क्षेत्र में उपलब्ध है। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, माउंट एकांगुआ, माउंट एल्ब्रूस या माउंट विंसिप मैसिव। ओके, तो कौन सा है? हम लोग अगर देखें तो ए, बी और डी मैं बता चुका हूं कि किस किस कॉन्टिनेंट का है। एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि ये वापस से आपके दिमाग में कवर अप कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर से माउंटेन से रिलेटेड आ जाते हैं, कहीं ना कहीं के माउंटेन जरूर पूछ लेते हैं। और मैंने इसीलिए जितने भी कॉन्टिनेंट है सबका जो हाईएस्ट पीक है वो मैंने आपको बताया है। तो यूरोप के लिए क्या है? यूरोप का है माउंट एल्ब्रूस। यूरोप का क्या है? माउंट एल्ब्रूस। कितना है? 5642 मीटर।
5642 मीटर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कॉस्क्यू, माउंट विंसिप मैसिव, माउंट मैकिनली, माउंट एल्ब्रुस। ओके, तो कौन सा है? तो ये है माउंट कॉस्क्यू। कौन सा है? कॉस्क्यू, माउंट कॉस्क्यू है। और कितना है? 2228 मीटर, बहुत ही छोटा सा है। सबसे छोटा पीक अगर कहें तो ये यही है, माउंट कॉस्क्यू। ठीक है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और वर्ल्ड का सबसे छोटा माउंटेन पीक भी है किसी कॉन्टिनेंट के जरिए। 2228 मीटर की हाईएस्ट है ये, हाइट है इसकी। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ओके, 29 में पूछा है अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मलावी, विक्टोरिया, चाड या टाना। ओके, तो कौन सी है? तो ये है विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया। कई लोग किसी और चीज़ को मार लगा के आ जाते हैं, कैस्पियन सागर को लगा के आ जाते हैं, विक्टोरिया लगाना है। और ये कितना है? 68,800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला है। किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है क्या? विक्टोरिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील कौन सा है? अराल सागर, बाल्खस झील, कैस्पियन सागर या बैकाल सागर। तो याद देखिए, एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है, वर्ल्ड के भी सबसे बड़ी झील वही है, और वो है कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। कितना है? 3 लाख, कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कहाँ है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये लेक है, ये झील है, और इतना बड़ा है जिसकी वजह से इसको हम सागर का रूप के नाम से पुकारते हैं, और इसीलिए इसका नाम है कैस्पियन सागर। ओके, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर, विक्टोरिया झील, बार्ली झील, मैक झील। ओके, तो कौन है सबसे बड़ी झील ऑस्ट्रेलिया की? वो है आयर। क्या है? आयर। और ये है 9,690 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। ओके, नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील या ग्रेट बियर झील। ओके, तो उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले जो सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील। कौन है? सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील की जो एरिया है वो है 82,103 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, स्क्वायर किलोमीटर। ये है क्या? सुपीरियर झील का, है ना, सुपीरियर झील। ओके, नेक्स्ट, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अनोगा झील, लेडोगा झील, साइमा कॉम्प्लेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? वो है लेडोगा झील। कौन सा है? लेडोगा झील। और ये है 17,700 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। ओके, नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप में राइन, डैन्यूब, वोल्गा या सीन। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है वोल्गा। कौन सा है? वोल्गा। और इसकी जो लंबाई है वो है 3,530 किलोमीटर। ओके, 3,530 किलोमीटर यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाले सबसे लंबी नदी। अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांगो यानी जायरे, नील, नाइजर या जैम्बुजी। ठीक है, तो कौन सा है जो सबसे लंबा है? वो है नील। कौन सा? नील। और नील वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी है। वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी है, लंबाई है 6,650 किलोमीटर। ओके,
6650 किलोमीटर लंबाई में ये बहती है और वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। ये सिर्फ अफ्रीका की नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाले सबसे लंबी नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रवाहित होने वाले मरे डार्लिंग, मिचले, मार्चिसन, गिलबर्ट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाले सबसे लंबी नदी है वो है मरे डार्लिंग, है ना, मरे डार्लिंग। और ये कितना है? 1472 किलोमीटर लंबाई में, है ना, 1472 किलोमीटर लंबाई में है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाले सबसे लंबी नदी। ओके, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पराना, मेडेरिया, अमेजन या ओरिनोको। ओके, तो कौन सी है जो दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है? वो है अमेजन। कौन है? अमेजन। याद रहेगा, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर यानी नील के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। और साथ ही साथ अगर हम बहाव की दृष्टि से देखें, पानी की दृष्टि से देखें, वाटर की कैपेसिटी से के दृष्टि से देखें तो ये नंबर 1 पोजीशन पे है। ओके, किस पे है? नंबर 1 पोजीशन पे है। ओके, बहाव की दृष्टि से या वाटर की कैपेसिटी की दृष्टि से। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रैंड, यूकान। ओके, तो कौन सी है? ये है मिसिसिपी, मिसौरी। ओके, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी। ओके, तो मैंने एक तरह से सारे कॉन्टिनेंट के क्या लिखवाया है? माउंटेन। उसी तरह से एक तरफ से एक सारे कॉन्टिनेंट का क्या लिखवाया हूँ? नदी, द्वीप। ओके, नदी, झील, ये सब तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीरियल वाइज तरीके से, चैप्टर वाइज चैप्टर लेके आया हूँ। किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप पूरा पढ़िए और आगे भी शेयर करिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सा अक्षांश रेखा गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये है मकर रेखा, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा। और ऑस्ट्रेलिया है कहाँ? यहाँ पे, यानी ना कर्क रेखा से होकर गुजरती है ना विषुवत रेखा से गुजरती है, ये गुजरती है मकर रेखा से। किससे होता है? मकर रेखा, यानी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से। किससे? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है? एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में। किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं? वो है अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। ओके, नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? यानी कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण गोलार्ध में है। और दक्षिण गोलार्ध का मतलब होता है साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी विषुवत रेखा जो 0 डिग्री के ऊपर होता है उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जो नीचे होता है उसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और पूछा है क्या साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन सा कॉन्टिनेंट है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा कॉन्टिनेंट है? क्या वो दक्षिण अमेरिका है, क्या वो अफ्रीका है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया है या क्या वो यूरोप है? ओके, तो कौन सा है? जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया है। कौन? ऑस्ट्रेलिया है, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन है? मरुस्थल है ही नहीं वहाँ पे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, कौन सा महाद्वीप है? तो वो महाद्वीप है यूरोप। कौन सा है? यूरोप, जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? सबसे ज़्यादा प्लेन जो है, प्लेन एरिया जो है वो किस महाद्वीप, किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। ओके, तो कहाँ पे है? वो याद रखिए यूरोप में है। कहाँ पे? यूरोप में सर्वाधिक विस्तार से, है ना, प्लेन एरिया फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या अफ्रीका। ओके, किसे कह देते हैं पठारी महाद्वीप? तो याद रखिए किसको? अफ्रीका को। किसको कहते हैं? अफ्रीका को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, बहुत कॉन्टिनेंट सॉरी प्लेट्यूज हैं, है ना, प्लेट्यूज हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से पठारी महाद्वीप कहते हैं। किस महाद्वीप में एटलस
पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत स्थित है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो कहाँ पे है? याद रखिए अफ्रीका में। कहाँ पे है एटलस माउंटेन? अफ्रीका में। नेक्स्ट, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, कई बार क्वेश्चन पूछा है, लोअर पीसीएस तक में ये पूछ चुका है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है यूरोप में को, एशिया को, अफ्रीका को या ऑस्ट्रेलिया को किसे जाना जाता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, याद रहेगा द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस नाम से किसे जानता है? ऑस्ट्रेलिया को। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? आसमान जॉर्डन, बिश्केक तजाकिस्तान, उलन बटोर मंगोलिया या स्नाया यमन? कौन सा नहीं है? 47 का क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए बिश्केक, बिश्केक तजाकिस्तान सही नहीं है। ओके, बिश्केक सही नहीं है। बिश्केक कहाँ है? किर्गिस्तान में। कहाँ पे है? किर्गिस्तान में, याद रहेगा। यानी अम्मान जो है वो जॉर्डन में है, बिल्कुल सही है। उलन बटोर मंगोलिया में है, ये भी सही है। स्नाया यमन में है, ये भी सही है। यानी ये जो कैपिटल हैं वो सारे के सारे सही हैं, लेकिन बिश्केक जो है वो तजाकिस्तान में नहीं है और वो कहाँ पे है? किर्गिस्तान में है। कहाँ पे है? किर्गिस्तान में। और पूछा क्या सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? यानी कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? क्या कैनबरा है, क्या सिडनी है, क्या वेलिंगटन है, क्या रियाद है? ठीक, तो कौन सा नहीं है? तो याद रखिए सिडनी नहीं है किसी देश की राजधानी, क्योंकि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है। ओके, और जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो है कैनबरा। कौन सा है? कैनबरा। ओके, तो कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की, है ना, ऑस्ट्रेलिया की। रियाद सऊदी में अरब की। नेक्स्ट, महाद्वीप कैसे अलग हुए? महाद्वीप जो है कैसे अलग हुए? ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनी की क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, उपयुक्त सभी के द्वारा कॉन्टिनेंट बने हैं? सभी के द्वारा नहीं बने। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। किसका है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसे कहते हैं विवर्तनिक क्रिया। प्लेट टेक्टोनिक को क्या कहते हैं? विवर्तनिक क्रिया। इसी वजह से हमारे महाद्वीप का निर्माण हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है टॉप 50 का। संसार के सबसे आर्द्र महाद्वीप, सबसे आर्द्र महाद्वीप है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। सबसे ज़्यादा आर्द्र मतलब भीगा हुआ प्रदेश कौन सा है? वो है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आया होगा टॉप 50 और सभी के सभी रिलेटेड हैं कॉन्टिनेंट से और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आगे किसी और को फॉरवर्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल सीरियल वाइज एक एक चैप्टर से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं जो पेपर में आए हुए हैं वो आपके लिए मैं लेके आता हूँ। और जितने भी क्वेश्चन है सब के सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। करिए और करके एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।